नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं यूपी ट्रिपल एस यूपी पेट के एग्ज़ाम को 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ। चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत में बाल श्रम को रोकने या हतोत्साहित करने का प्रावधान है? यहाँ पे देखिए, जो आपका 121 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है कि बाल श्रम को रोकने या उस पर कोई जोर दबाव कर रहा है तो उसको उसके तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसे घर जहाँ साल भर पानी रहता है वह कहलाता है। याद रखिए 122 जो आपका क्वेश्चन है, वहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा आपका चौथा डी, हाउस बोट। उस घर को क्या कहते हैं जहाँ पे हमेशा साल भर पानी रहते हैं, उसे हाउस बोट कहते हैं। और इग्लू कहाँ कहते हैं, जो लोग रैन बसेरे में रहते हैं, तंबू में। तंबू को आप जानते हैं, तंबू। और रैन बसेरा जो लोग आदिवासी आते हैं रैन बसेरे में रहते हैं। चलिए अगला देखिएगा, एकल परिवार का प्रमुख गुण होता है। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है आपका 123। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास। एकल परिवार का मतलब होता है जो बालकों में अपने विकास की क्षमता का निर्णय लेते हैं, वही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए 124 में आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 124 जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पर्यावरण का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। यहाँ जो आपका डी सही होगा वो राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कला शिक्षण। कक्षा में शिक्षण दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, 125 में जो आपका यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा, देखिएगा, उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने, वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप, सेकंड आंसर आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के टेलीविजन का उपयोगी स्थान है क्योंकि। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है 126 का। 126 में आप देखिएगा जो आपका राइट आंसर होगा बी, टेलीविजन पर पाठ्य वस्तुओं को पूरा विस्तार रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जो टेलीविजन, हम टीवी के माध्यम से इसको पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संबंधित पर्यावरण समस्याओं तथा जलवायु इत्यादि का अध्ययन हम किन किन विषयों से करते हैं? यहाँ पे 127 का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका बी, भूगोल, पर्यावरण एवं विज्ञान के विषयों से। भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण के विषय की जितनी जानकारी हम रखेंगे उतना ही हम परिवर्तन समस्याओं तथा जलवायु का अध्ययन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 128 का। देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी। जो यहाँ पे आपका 128 का राइट आंसर होगा वो बी सही होगा, 1964 ईस्वी। जो 1964 है यही आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 129 की तरफ। 129 हमारा क्या है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि। यहाँ पे देखिए, एक जटिल विषय है या आपका इसका पाठ्यक्रम विस्तृत होता है या अनिश्चित होता है, उपयोग कोई नहीं। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए, एक जटिल विषय है। भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 130 का, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए, लॉर्ड क्लाइव। चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की ओर। घरेलू ईंधन को जलाने से कौन सी गैस को प्रदर्शित करती है? यहाँ पे देखिए कौन सी गैस वाई गैस को प्रदर्शित करती है। 131 जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे क्या है, घरेलू गैस को जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ये सभी। तो मतलब जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे चौथा होगा, ये सभी घरेलू उपयोग। चलते हैं 132 की ओर। जिन स्थानों पर सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहां पर आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? यहाँ देखिएगा
जिन स्थानों पे ये सब नहीं होती तो उस स्थानों पर क्या किया जाता है, जो आपका 132 का क्वेश्चन है, वहाँ पे हेलीकॉप्टरों की मदद से उन स्थानों पर खाना पानी लोगों को हटाना, वहाँ से लेके जाना, दवा देना। तो जो आपका राइट आंसर होगा बी होगा, हेलीकॉप्टरों की मदद से। अगला क्वेश्चन 133 देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है आलू, गेहूं, मक्का, गन्ना, इसमें प्रचुर मात्रा, ए आपका राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्प पोषण का मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है 134 का। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, ये सभी आंसर सही होंगे। शारीरिक शिक्षण में लगता है, अस्थियों में वृद्धि रुक जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, ये जो सभी आंसर राइट हैं यहाँ के। अगला, राजस्थान में किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। यहाँ देखिए 135 एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका क्या है, भरतपुर, अलवर, श्री गंगानगर, प्रतापगढ़। हम आपको बता दें जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा श्रीनगर होगा। कौन सा होगा, श्रीनगर होगा। जो आपका 135 है, 135 का क्वेश्चन क्या होगा, सी। चलते हैं 136 को बढ़ते हैं। जब एक के बाद एक अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो उस विधि को प्रयुक्त करते हैं। याद रखिएगा 136 का जो राइट आंसर होगा वो प्रदर्शन विधि होगा। एक से एक के बाद जो विधि का उपयोग करते हैं वो प्रदर्शन विधि करते हैं। अगला 137, रतौंधी किस रोग विटामिन की कमी से होता है। 137 जो आपका राइट आंसर होगा, रतौंधी आपका विटामिन ए से। विटामिन ए आप जानते हैं, साग सब्जियां खाएं और रतौंधी से दूर पाएं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जल में जलवाष्प बनने की क्रिया कहलाती है। 138 देखिए, जल में जलवाष्प बनने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब जल ऐसे पड़ा रहता है, अगर धूप लगता है धीरे 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 वो क्या हो जाता है, वाष्पन में क्रिया में बदल जाता है। चलिए 139 नंबर पे आते हैं। 139, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधान अध्यक्ष सभा की अध्यक्ष थी। 139 का देखिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, श्रीमती सुमित्रा, जो सुमित्रा सिंह थी वो पहली विधानसभा अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 140, राजस्थान में किस दिन घर के प्रमुख द्वारों के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजा करते हैं। याद रखिएगा 140 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रक्षाबंधन के दिन, ये रक्षाबंधन का दिन आने वाला है। आप जाएंगे राजस्थान पर, वहां पर लोग श्रवण कुमार की दोनों घर के सामने दोनों तरफ फोटो लगाकर पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। 141 जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1988 में 1988 में यहाँ पे किया गया था, जो आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 142, महिला पर्वतारोही अंशु जर्म सेफा, जिन्होंने 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की सफलता पाई थी, का संबंध किस राज्य से है। देखिएगा ये किस राज्य से थी, हम आपको बता दें ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश है उस राज्य से थी। अरुणाचल प्रदेश की ऐसी महिला थी जो एक दिन में 2 बार चढ़ी थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लगातार इसी तरह के प्रैक्टिस से चाहते हैं तो आप हमारी क्लास को लगातार बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।